सैम एक अनाथ जो हाल ही में 18 साल का हो गया है, अनाथालय छोड़ने के कगार पर है। उसकी सबसे करीबी साथी हेजल है, जो एक 8 वर्षीय लड़की है जिसे सैम के साथ नृत्य चरणों का अभ्यास करने में मजा आता है। कुछ नृत्य चालों का अभ्यास करते समय एक दरघो घटना होती है और एक पूरा सेट सैम के ऊपर गिर जाता है। अपने दोस्त को दरभाव अभाग्य के इस झटके से उबरने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हेजल अपने बहुमूल्य संग्रह से एक भाग्यशाली आकर्षण प्रदान करती है, जिसे एक छोटे से बॉक्स में सुरक्षित रखा जाता है। हेजल को उम्मीद है कि अगले सप्ताहांत के लिए निराधारित एक संभावित गोद लेने वाले जोड़े की आगामी यात्रा के दौरान ये आकर्षण सैम के लिए सौभाग्य लाएंगे। हेजल के संग्रह से गायब एकमात्र वस्तु एक भाग्यशाली सी कका है, जिसे वह अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। उनकी बातचीत के दौरान अनाथालय का निदेशक आता है और घोषणा करता है कि सामाजिक कार्यकर्ता सैम को उसके नए अपार्टमेंट में ले जाने आया है। भारी मन से सैम हेजल को विदाई देता है और वादा करता है कि अगर उसे दंपति की यात्रा से पहले एक भाग्यशाली सी कका मिल जाता है तो वह उसे लाएगा। इसके तुरंत बाद सैम अपने सभी दस्तावेजों के साथ एक कार में सवार होकर अपने नए घर की ओर बढ़ती है। जिज्ञासा के कारण वो डिब्बा खोलती है और एक पुरानी तस्वीर का पता लगाती है, जिससे उस दिन की यादें ताजा हो जाती हैं जब उसे गोद लिया जाना था। हालांकि भावी जोड़ा दिखाई नहीं दिया, जैसे कि पहले भी कई बार हुआ था। बदकिस्मती के बावजूद सैम ने इस तरह की निराशाओं का सामना करना सीख लिया है। उसके नए अपार्टमेंट में पहुंचने पर सामाजिक कार्यकर्ता उसे चाबियां सौंपता है। एक छोटी सी दरघो घटना में सैम गलती से एक मैनहोल के पास चाबियां गिरा देता है, लेकिन न सौभाग्य से वेंद गिरने से सुरक्षित रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ने इसके लिए तैयारी की थी और सैम को चाबियों का एक अतिरिक्त सेट प्रदान किया था। एक आरामदायक रात की नींद के बाद सैम अपनी खुली खिड़की के बाहर एक घास काटने की मशीन की आवाज से जागता है और अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह खिड़की बंद करने का प्रयास करती है, वह अपना संतुलन खो देती है और अपने भी स्तर पर गिर जाती है। अपने काम के पहले दिन की तैयारी के लिए कुछ ही मिनट बचे होने पर सैम जल्दबाजी में स्नान कर लेता है। जब झाड़ू बाथरूम के दरवाजे में फंस जाती है तो एक छोटी सी बाधा का सामना करते हुए वह झाड़ू के हैंडल को उठाने और दरवाजा खोलने के लिए चतुराई से टूथपेस्ट की एक ट्यूब का उपयोग करती है। मोजे की एक जोड़ी मिलने के बाद वह अपना नाश्ता लेने और अपना दिन शुरू करने के लिए दौड़ती है। दरभाव अभाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के बीच जाम का जार गलती से गिर जाता है, जिससे रोटी का टुकड़ा दीवार पर फैल जाता है और फर्श तक पहुंचने वाली गड़बड़ी पैदा हो जाती है। एक बार जब वह अराजकता को साफ करती है तो लड़की अपनी बाइक पर काम करने के लिए जाती है, लेकिन न उसे पता चलता है कि उसका टायर सपाट है और उसे फुलने की जरूरत है। इन सभी अप्रत्याशित असफलताओं के बावजूद वो जल्दी पहुंच जाती है और अपने ने मालिक से प्रशंसा प्राप्त करती है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, सैम को विभिन्न कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे मावी नवी को काम पर दरघो घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए उसे शॉपी गम कार्ड को संभालने का कर्तव्य सौंपा जाता है। सप्ताहांत में वह हेजल को गोद लेने से पहले अनाथालय में हेजल से मिलने की योजना बनाती है। अफसोस की बात है कि यात्रा रद्द हो जाती है, लेकिन न सैम को पता चलता है कि 2 दिनों में एक और जोड़ा हेजल से मिलने वाला है। इससे उसे दुख होता है, क्योंकि वह हेजल के अनुभव से संबंधित हो सकती है। जब वह अपने दोस्त से मिलती है तो सैम को एहसास होता है कि हेजल परिवार न मिलने के बारे में की तरह निराश और चिंतित महसूस करती है। वो अपने उत्साह को बढ़ाने की कोशिश करती है, उसे आश्वस्त करती है कि एक प्यार करने वाला परिवार जल्द ही आएगा। उस रात सैम एक कैफे के पास रुकता है, लेकिन न सभी टबेल ले लिए जाते हैं। वो फुटपाथ पर बैठ जाती है, जहाँ एक काली बियली उसके साथ शामिल हो जाती है। कृपया वो बियली के साथ अपना नाश्ता साझा करती है। इसके बाद सैम को जमीन पर एक सी कका मिलता है और उसे हेजल की स्थिति याद आ जाती है। भाग्यशाली वस्तुओं के अपने संग्रह को पूरा करने के लिए सैम ने हेजल को सी कका देने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि यह उसका सौभाग्य लाएगा और गोद लेने की ओर ले जाएगा। अगली सुबह वो एक अजीब घटना का अनुभव करती है। जैसे ही उसका अलार्म बजता है, वो जाग जाती है। माली के कौम के बावजूद उसके कमरे में केवल एक ही पत्ता आता है। बाद में स्नान में भाग्यशाली सी कका उसकी जेब से बाहर गिरता है, जिस पर 4 पत्तियों वाले पत्ती या घास के डिजाइन का पता चलता है। उसके भाग्य से आश्वस्त होकर वह सी अके के आकर्षण का परीक्षण करती है। रोटी के गिरने वाले टुकड़े के जेली पक्ष को देखते हुए प्रतिक्रिया करती है, जैसा कि उसे उम्मीद थी। इस विश्वास से भरा किसी कका हेजल के लिए एक अंतर ला सकता है। सैम अनाथालय को श्रीमती रिवेरा को सूचित करने के लिए बुलाता है कि वह बाद मैनकॉम पर आएगी। पूरी दिन सैम के लिए ये सब कुछ असाधारण रूप से अच्छा लगता है, जो मावी नवी को अपने कौशल से प्रभावित करता है। जैसे ही शाम आती है, वो जाने की तैयारी करती है, लेकिन न गलती से भाग्यशाली सी अके को शौचालय के नीचे फेंक देती है।
उन्मादी और स्वचालित फ्लश को ट्रिगर करने से बचने की कोशिश में वो विफल हो जाती है और सीकका सीवरमेन खो देती है। दरघो घटना के बारे में परेशान होते हुए सैम का सामना पिछली रात की उसी काली बियली से होता है। बाहर निकलने की आवश्यकता महसूस करते हुए वो बियली में विश्वास करती है, ये जानते हुए कि कोई भी इंसान उसकी असाधारण कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। आश्चर्य की बात है कि बियली अपने कॉलर पर 4 पत्तियों वाला पत्ती या घास का प्रतीक प्रदर्शी करती है, जो दर्शाता है कि खोया हुआ सीकका उसका था। परेशान सैम बियली से विनती करता है कि वो उसे एक और दे। खबर सुनकर बियली जल्दी से भाग जाती है, जिससे सैम को शहर की सड़कों पर उसका पीछा करने में सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार वो जानवर को एक गली में छिपा हुआ पाती है, जहां वह अपने कीबोर्ड पर एक पासवर्ड टाइप करता है। एक और भाग्यशाली सीकका प्राप्त करने की उम्मीद में एक पोर्टल खोलता है। सैम पोर्टल के माध्यम से बियली का पीछा करने का फैसला करता है और अप्रत्याशित रूप से खुद को भाग्य की भूमि में पाता है। उसकी निराशा के लिए वो महसूस करती है कि उसे परेशान करने वाली लड़की बॉब द्वारा पीछा किया जा रहा है, जो समस्याग्रस्त है क्योंकि इस क्षेत्र में मनुष्यों को मना किया गया है। भाग्य की भूमि में रहने के लिए ये बेताब जब तक कि बियली उसे एक और सीकका प्रदान नहीं करती। सैम को बॉब से पता चलता है कि यहाँ के जीवों का मानव दुनिया में कोई भाग्य नहीं है और जब वे वहाँ यात्रा करते हैं तो इन सीककों का उपयोग करते हैं। जब 2 गोबलिन दिखाई देते हैं तो उनकी योजनाएं बाधित हो जाती हैं और सैम को खुद को छिपाना पड़ता है क्योंकि बियली उसके लापता सहायक जेरी के बारे में पूछती है। कल्पित बोने उन्हें सूचित करते हैं कि जेरी सीकके के गोदाम में है। सैम को वहां से एक सीकका प्राप्त करने की योजना बनाने के लिए ये प्रेरित करता है। हालांकि केवल कल्पित बोनों को डिपॉजिटरी में प्रवेश करने की अनुमति है, इसलिए ये बॉब सैम को कप्तान से आगे निकलने के लिए एक भेष का सुझाव देता है। इस प्रक्रिया में सैम एक विकल्प सीकके के रूप में अपने फैनी पैक से एक बटन उधार लेता है। जबकि बियली कप्तान का ध्यान भटकाती है, सैम और बॉब गोदाम की ओर बढ़ते हैं, जहां सैम भाग्य की भूमि के सामंजस्य और दक्षता से मोहित होता है। बॉब गलती से सोचता है कि सैम उसका पीछा कर रहा है, जिससे एक हास्यपूर्ण दरघो घटना होती है और वे अंततः जेरी से मिलते हैं, जो सैम को गोदाम में सीईओ को सीखने में मदद करने के लिए सहमत होता है। सीकका प्राप्त करने के उनके प्रयास हास्यपूर्ण आपदाओं की एक श्रृंखला बन जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सैम जेरी के सामने सच्चाई स्वीकार करता है, जो बॉब को दर्भाव अभाग्यपूर्ण परिणामों का सामना करने से रोकने के लिए एक खोए हुए सीकके को खोजने में उनकी सहायता करने का फैसला करता है। जैसे ही वे रणनीति बनाते हैं, जेरी मानव दुनिया से खोए हुए सीकके को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खरगोश ड्रोन से जुड़ी एक योजना साझा करता है। सैम की बड़ी अल्फ जैसी उपस्थिति भाग्य की भूमि में सूरों के बीच आश्चर्य का कारण बनती है, लेकिन न वे अपने मिशन के साथ आगे बढ़ने का प्रबंधन करते हैं। खरगोशों का ध्यान भटकाने के लिए एक नृत्य प्रदर्शन के दौरान बॉब ड्रोन की मदद से सीकके को पुनः प्राप्त करता है, लेकिन न यह मलजल में डूब जाता है, जिससे और जटिलताएं पैदा होती हैं। ड्रोन को पुनर्प्राप्त करने के प्रयास में वे अनजाने में बीच में समाप्त हो जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां दर्भाव अभाग्य और भाग्य की भूमि मिलती है। सैम के कार्यों के कारण उन्हें भाग्य की भूमि के विपरीत गुरुत्वाकर्षण का सामना करना पड़ता है। वापस जाने का प्रयास करते समय सैम का सामना डरावने जीवों से होता है और पहचान से बचने के लिए उसे एक बार में शरण लेनी पड़ती है। जैसे ही वह बार में प्रवेश करती है, वह अपनी यात्रा जारी रखने से पहले बत्ती के चारों ओर राक्षसों कैची ललारे के साथ विचित्र और भयानक दृश्यों को देखती है। बाहरी दुनिया में सैम बॉब द्वारा निर्देशित टॉवर 13 तक पहुंचता है, जिसने उल्लेख किया कि यह बीच के क्षेत्र में एक मार्ग रखता है। सैम को दर्भाव अभाग्य से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उस जगह पर चीजें अलग तरह से काम करती हैं। मीनार में प्रवेश करने पर वह छिप जाती है और बैंगनी प्रकाश का पता लगाने के लिए इस सुरागों का अनुसरण करती है। उसके नीचे कीड़ों से भरा एक छोटा सा दरवाजा इंतजार कर रहा है और उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक रस्सी पर उतरना होगा। वहाँ वो फर्श के विपरीत दिशा में बॉब के साथ फिर से मिलती है। बियली एक संकेत को हटा देती है और सैम को कूदने का निर्देश देती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दोनों दुनियाओं में गुरुत्वाकर्षण के अलग अलग नियमों के कारण वापस जमीन पर खींच लिया जाता है। बाद में बॉब को पता चलता है कि सैम की बदकिस्मती उसके पैरों में फंसी हुई है और वे जिफ को आते हुए सुनते हैं, जिससे वे छिप जाते हैं। यूनिकॉर्न दर्भाव अभाग्यपूर्ण अनाज को साफ करने के लिए एक फावड़े का उपयोग करता है और गलती से सैम के छिपने की जगह का पता लगाता है।
जेफ मानता है कि धूल उसके मी कसर से आई थी, जो दरभाव अभाग्यपूर्ण अनाज को रैंडमाइजर में ले जाता है, उन्हें दुनिया भर में फैलाता है। सैम उपकरण के संचालन के बारे में पूछताछ करता है, जबकि बॉब ड्रोन की खोज करता है। उनकी बातचीत के दौरान जेफ सैम को ड्रैगन लेडी के साथ अपनी एक तस्वीर दिखाता है, ये दावा करते हुए कि वह उसका सच्चा प्यार थी। द यूनिकॉर्न बताता है कि कैसे उन्होंने बेब द्वारा प्रदान किए गए एक भाग्यशाली सियाके की मदद से अपने दरभाव अभाग्य से भरे अतीत पर काबू पाया। उनके अंतिम ब्रेकअप के बावजूद जेफ अपने सच्चे प्यार के साथ बिताए उन 4 महीनों को संजोए रखता है। जेफ तब नई डिलीवरी का संकेत देने वाला एक शोर सुनता है और बॉब खरगोश ड्रोन के लिए कचरे के ढेर के माध्यम से खोज करता है। केवल यूनिकॉर्न के लिए ये खुलासा करने के लिए कि उसे पहले से ही एक मिला गया है और उसे कीटाणु शोधन के लिए गोदाम में भेज दिया गया है। जब वे भाग्य की भूमि पर लौटते हैं तो बॉब को नीरवासन का डर लगता है, लेकिन न सैम के पास एक योजना है। उसने बीच बीच में दरभाव अभाग्य का एक धब्बा लिया और बेब से मिलने का इरादा किया, जो सैम के जूते से धब्बा हटाने के लिए एक खरगोशों को बुलाएगा। बदले में बेब उसे दरभाव अभाग्य का मुकाबला करने के लिए एक भाग्यशाली सी कका देगा। सैम इस खबर को बॉब के साथ साझा करने के लिए उत्सुक है। हालांकि सैम भी अली को कप्तान द्वारा पकड़े जाने को देखता है और उनके पीछे भागता है। वो बताती है कि उसने बॉब के कॉलर से गिरा हुआ सी कका पाया और कप्तान का मानना है कि यह सब एक गलत फहमी थी, जिसने बॉब को नीरवासन से बचा लिया। सैम की अगली योजना जेफ केमी कसर को बंद करने की है, ताकि दरभाव अभाग्य को अंदर फंसाया जा सके, जिससे हेजल को सफलतापूर्वक गोद लिया जा सके। बाद में बॉब को सब कुछ सामान्य करने के लिए इस स्विच को फिर से चालू करना है। भाग्य की भूमि में अपना मिशन पूरा करने के बाद सैम अपने ने दोस्त को विदाई देता है और लिफ्ट के माध्यम से मानव दुनिया में लौटता है। हालांकि दरभाव अभाग्य के दान भूमि पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और वे जांच करने के लिए वापस इन बिटवीन की ओर भागते हैं। दरभाव अभाग्य से बहुत देर हो चुकी है और दरभाव अभाग्य हावी हो गया है। मानव दुनिया में केवल बैंगनी कण भेज रहा है। नतीजतन दंपति हेजल की यात्रा से चूक जाते हैं और सैम को चीतम होती है कि उसे फिर से परिवार नहीं मिलेगा। दरभाव अभाग्य के नियंत्रित रूप से फैलने के साथ रैंडमाइजर में भाग्यशाली पत्थर नष्ट हो जाता है, जिससे भाग्य की भूमि बर्बाद हो जाती है। हालांकि बेब को एक नया पत्थर बनाने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है और सभी सियाकीद शोषित होते हैं। बॉब अपना छिपा हुआ सी कका देता है, लेकिन न वो भी दशूषित है। कप्तान को बॉब की उत्पत्ति और इस तथ्य का पता चलता है कि जब तक भाग्यशाली पत्थर के बिना भाग्यशाली सी कका नहीं मिला, तब तक वह अपना अधिकांश जीवन दरभाव अभाग्य में बिताया। दरभाव अभाग्यपूर्ण पत्थर को भी नष्ट कर दिया जाता है, जिससे दोनों दुनियाओं के बीच संबंध टूट जाता है। घर लौटने के लिए बेताब सैम अपनी मानवीय पहचान का खुलासा करती है और दोनों क्षेत्रों को फिर से जोड़ने के लिए मदद मांगती है। वो अपने जीवन में दरभाव अभाग्य के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करती है, यह महसूस करते हुए कि यह केवल दरभाव अभाग्य की गलती नहीं है। बॉब उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, उसकी निस्वार्थ तर्क की प्रशंसा करता है, जिसका उदाहरण उसके साथ दोपहर का भोजन साझा करना है। वे एक भाग्यशाली पत्थर जैसा कुछ खोजने के लिए दरभाव अभाग्य की ओर लौटने का फैसला करते हैं। प्यारे राक्षसों से भरे एक बार के अंदर वेबार केमलिका और दरभाव अभाग्य केमेर रूडी से मिलते हैं। अपनी योजना को समझाने के बाद बेबी दरभाव अभाग्य को खत्म करने के बजाय भाग्यशाली अनाज का उपयोग करके रैंडमाइजर को ठीक करने का फैसला करता है। सैम दरभाव अभाग्यपूर्ण पत्थर लेता है और बच्चे को भाग्य और दरभाव अभाग्य को एक साथ रहने देने के लिए मनाता है। संतुलन बहाल हो जाता है और भाग्य की भूमि सामान्य हो जाती है, जिससे दोनों दुनियाओं के बीच संबंध फिर से स्थापित हो जाता है। सैम आखिरकार घर लौट सकता है। हेजल की एक सफल यात्रा से सैम को एक परिवार मिल जाता है। जाने से पहले वह धन्यवाद के संकेत के रूप में रूडी को एक भाग्यशाली पत्थर उपहार में देती है। अब सैम मावी नवी के सुपरमार्केट का प्रबंधन करता है और वह एक परिवार के रूप में बॉब और हेजल के साथ अपना सप्ताहांत बिताती है। अपने दरभाव अभाग्य के इतिहास के बावजूद सैम को एक प्यार करने वाले परिवार के रूप में अपना सबसे बड़ा भाग्य मिला है।